देखो, आ जाओ इधर। अभी तक हमने देखा जो जॉइन थे हमारे, वो दो टेबल के साथ हम कर रहे थे। अब हम देखते हैं मल्टीपल टेबल्स के साथ हम कैसे ज्वाइन करते हैं। मल्टीपल टेबल में सबसे पहले हम अपना ये सिलेक्ट करा लेते हैं, एसक्यूएल 2 PM। अच्छा, सबसे पहले हम टेबल ले लेते हैं अपने डेटा में, क्योंकि हमारे डेटा में 5 टेबल है नहीं, दूसरे डेटा में है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वीकेंड डॉट, या लिए हमने, नहीं, एसक्यूएल वीकेंड डॉट डीबीओ, क्या लिखते हैं फिर, टेबल का नाम P1, इसमें डेटा है एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम। तो इसको हम ले लेते हैं सेलेक्ट स्टार इनटू T1। ये हमने 9 रो वहां से ले ली। T2 वाली रो यहाँ पे दिखते हैं। T2 के अंदर फिर वहां पे T2 नाम की टेबल भी है, मैं दिखाऊंगा अभी डेटा क्या क्या है उसमें। T3, T4, T5। ठीक है, हमने 5 टेबल बनाई है। मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ क्या क्या है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 तो हमने देख ही लिया, उसमें एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम है। T2 के अंदर एम्प्लॉय आईडी और कंपनी है, और कुछ एम्प्लॉय आईडी ऐसी है जो T1 में मैच कर रही है। T3 एम्प्लॉय आईडी और लोकेशन है, और इसमें कुछ एम्प्लॉय आईडी ऐसी है जो उन दोनों में मैच कर रही है, T1 और T2 में। T4 के अंदर एम्प्लॉय आईडी और सैलरी, एम्प्लॉय आईडी और सैलरी। T5 में एम्प्लॉय आईडी और मोबाइल नंबर। ठीक है जी। अब देखो मल्टीपल टेबल से हम डेटा कैसे उठा के लाएंगे, क्योंकि कुछ एम्प्लॉय आईडी ऐसी है जो पांचों टेबल में कॉमन है। तो हम वो पांचों का डेटा उठाएंगे, मतलब उस उन एम्प्लॉय आईडी का डेटा उठाएंगे, वो कितनी भी हो सकती है जो पांचों में है। तो क्या लिखेंगे उसमें, सेलेक्ट T1, या हम लिखेंगे यहाँ से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1। ठीक है, इसको इनर ज्वाइन कर देंगे किसके साथ, T2 के साथ। किस पे, ऑन T1 डॉट एम्पाईडी इक्वल टू T2 डॉट एम्पाईडी। फिर इसको इनर ज्वाइन कर देंगे किसके साथ, T3 के साथ, ऑन T1 डॉट एम्पाईडी इक्वल टू T3 डॉट एम्पाईडी। फिर इसको इनर ज्वाइन कर देंगे T4 के साथ, ऑन T1 डॉट एम्पाईडी इक्वल टू T4 डॉट एम्पाईडी। फिर इसको इनर ज्वाइन कर देंगे किसके साथ, T5 के साथ,
T1 डॉट एम्पाइडी इक्वल टू T5 डॉट एम्पाइडी, और इसको हमने एग्जीक्यूट किया तो ये देखोगे आप, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, कंपनी, एम्प्लॉय आईडी, लोकेशन, एम्प्लॉय आईडी, सैलरी, एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर, मतलब पांचों टेबल का डेटा हमने ले लिया है। दो कॉलम पहली टेबल से, ये दो दूसरी से, ये तीसरी से, ये चौथी से, और ये पांचवी से। बट ये आप देखोगे एम्प्लॉय आईडी 5 बार ही आया है, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी तो पांचों में है ना, ये एम्प्लॉय आईडी पांचों में कॉमन है। और अगर हमें वही फील्ड चाहिए सेलेक्टेड, तो क्या लिखेंगे हम, सेलेक्ट T1 डॉट एम्प आईडी, T1 डॉट एम्प नेम, T2 डॉट कंपनी, T3 डॉट लोकेशन, T4 डॉट सैलरी, T5 डॉट मोबाइल नंबर। समझ आ रहा है? ये हर एक टेबल का नाम लिखा और उसमें से कौन कौन सी कॉलम का हमें डेटा चाहिए वो ले लिया। फ्रॉम T1, और इसको ज्वाइन किया किसके साथ, T2 के साथ। किस पे, ऑन T1 डॉट एम्प आईडी इक्वल टू T2 डॉट एम्प आईडी। फिर इसको ज्वाइन किया किसके साथ, T3 के साथ, ऑन T1 डॉट एम्प आईडी इक्वल टू T3 डॉट एम्प आईडी। ज्वाइन किया T4 के साथ, ऑन T1 डॉट एम्प आईडी इक्वल टू T4 डॉट एम्प आईडी। फिर ज्वाइन किया T5 ऑन T1 डॉट एम्प आईडी इक्वल टू T5 डॉट एम्प आईडी। यहाँ तक समझ आ गया? ये तो सभी में कॉमन, ऊपर भी हमने यही लिखा था। F5 प्रेस किया तो देखो ये आ गया। ये दो स्टार्टिंग की कहाँ से आई है, T1 से, ये T2 से, T3, T4, और ये T5 से। ठीक है, यहाँ तक मल्टीपल से कर लोगे ना। अब देखते हैं हम एक्सेल में हम ज्वाइन कैसे करते हैं। ज्वाइन हम एक्सेल में कैसे करते हैं। देखो ये हमारे पास डेटा है, और इसमें हमारे पास कुछ कोड है। ये हमारे पास कितने कोड आ गए, 76। अब इसके अगेंस्ट में हमें डेटा चाहिए यहाँ से, मतलब जिस जिस भी कोड के है उसका एम्प्लॉय नेम, शिफ्ट और अमाउंट हमें चाहिए होगा। तो अगर हमें एक्सेल में करना होगा ये काम, तो हम किससे करेंगे बताओ।
कौन सा फंक्शन लगेगा यहाँ पे? हमें ये जो जैसे कोड लिखे हुए हैं इनके आगे की डिटेल चाहिए, यहाँ से ढूंढ के लाए वो। बताओ क्या कोड लगे, क्या फंक्शन लगेगा अगर एक्सेल में करेंगे तो। ऐश्वर्या, आप लेट हो आज। हाँ सर, सॉरी सर। बता दो, आप बता दो, इनको तो नहीं पता। हाँ सर। क्या फंक्शन लगेगा? एक्सेल हमने पढ़ लिया ना? हम्म। आपने ही पढ़ लिया। हाँ सर। बताओ फिर, अगर हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो क्या फंक्शन लगेगा तो वो उसके सामने की डिटेल उठा के ले आए। कौन से फंक्शन ऐसे होते हैं जो डेटा उठाते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं जो डेटा? किसमें उठाता है? बड़े डेटा में से छोटा डेटा उठाता है वो। और हमें यहाँ क्या करना है? हमें वही करना है, तो क्या लगेगा? वी लुकअप लगेगा। वी लुकअप लगेगा ना, तो वो क्या करेगा, इसको सारे डेटा को यहाँ से उठा लेगा। तो बिल्डिंग हिल रही है क्या? अरे हिल रही है भाई। सर हिल रही है। हिल रही है, भूकंप आया है। सर रुकिए, मुझे आना पड़ेगा 2 मिनट में। अच्छा, ये वी लुकअप से कैसे होगा? बताओ चलो तुम। लगाया वी लुकअप, पहले ये हेडर उठा लो। ऐश्वर्या तुम भी बताओ कैसे होगा। सर मेरे को फंक्शन यूज हो रहा है। वी लुकअप याद है या वी लुकअप भी भूल गए हो? याद है सर। ये सेलेक्ट की है फुल 3 बार, कोमा, टेबल एरे क्या रहेगा, ये वाला डेटा। वाला ठीक। F4 से इसको फिक्स किया, कोमा लगाया, फिर वापस आ गए यहाँ पे। और यहाँ क्या कर देंगे, मैच। मैच किसको करेंगे, इसको F4 2 बार, कोमा, उसके डेटा को। इसके हेडर उठाएंगे। F4 से फिक्स करेंगे, कोमा लगा के 0, ब्रैकेट बंद, कोमा लगा के 0, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस। ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक सही है। सर। ये काम हम वी लुकअप से भी कर, इससे ज्वाइन से भी कर सकते हैं। देखो कैसे, आज हम कुछ चीजें नई सीखने वाले हैं। कहाँ जाएंगे हम? डेटा, गेट डेटा। सीखा था हमने या नहीं? तुमने कब सीखा? सीखा तुमने ये? जिन्होंने सीखा उन्होंने तो हानि करी। सीखा हुआ है सर। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी, बस तुम पे ही भरोसा है मुझे, तुम्हें याद होगा थोड़ा बहुत। और यहाँ से क्या सेलेक्ट करेंगे, एक्सेल फाइल, और इसको करेंगे ओके। ओके करने के बाद यहाँ से अपनी फाइल सेलेक्ट करा देंगे, जॉइन डेटा है ये, और इसको ओके कर देंगे। इधर ले आए, इसको भी इधर ले आएंगे, और क्वेरी को भी इधर ले आएंगे। इसको नेक्स्ट किया, इसको ओके किया। ओके करने के बाद ये हमें ले जाएगा माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी में। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का ग्रुप बना देंगे, मतलब रिलेशन बना देंगे। रिलेशन कैसे बनाते हैं, इस कोड को उठाएंगे और इस कोड के ऊपर डाल देंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके। अब देखो ये उतने रिकॉर्ड बचे हैं जितने की इस कोड में है, कॉमन। अब ये कोड, मतलब ये कॉलम हमारे पास एक्स्ट्रा है, हमारे पास कोड यहाँ पे है, एक्स्ट्रा है। राइट क्लिक किया, सॉरी डिलीट बटन प्रेस किया, डिलीट हो गया। और ये भी हमारे पास एक्स्ट्रा है, चलो इसको बाद में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं।
अब जाएंगे हम रिटर्न डेटा। रिटर्न डेटा दिख रहा है। यस सर। अब वो बोल रहा है डेटा कैसे चाहिए, टेबल में चाहिए, पाइवट टेबल में चाहिए, पाइवट चार्ट में चाहिए, तो हमें चाहिए भी टेबल की फॉर्म में। और कहाँ चाहिए, यहाँ। ओके, ये देखो आ गया, उतने ही कोड आए हैं। और इसको भी हम चाहे तो यहाँ से हटा सकते हैं। आया समझ? दोबारा बताऊं? क्या किया हमने, डेटा में जाएंगे पहले, डेटा, गेट डेटा, अदर सोर्स, माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी। यहाँ से एक्सेल फाइल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एक्सेल फाइल, और इसको करेंगे ओके। यहाँ से हम अपनी शीट सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमारी फाइल है, इसको ओके करेंगे। और यहाँ से ये और ये ले लिया, इसको नेक्स्ट किया, इसको ओके कर देंगे। इस कोड को उठा के इस कोड के ऊपर डाल देंगे, दोनों का रिलेशन बन गया। ये कोड हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसको हटा देंगे डिलीट बटन कीबोर्ड में, इसको भी हटा देंगे डिलीट बटन से। और यहाँ जाके रिटर्न डेटा पे चले जाएंगे। टेबल की फॉर्म में चाहिए हमें डेटा, और यहाँ चाहिए, इसको किया ओके। ये देखो डेटा आ गया। ठीक है, अब तो यही काम हम MS एक्सेस में भी कर सकते हैं। कॉपी किया डेटा, और यहाँ जाके लिखते हैं एक्सेस, यहाँ पेस्ट कर दिया ओके। अब यहाँ पे इसने ये प्राइमरी की बना दी है, इसको हम ऐसे ही डिलीट करने की कोशिश करेंगे ना यहाँ से, तो ये डिलीट नहीं होने देगा। कहाँ है डिलीट का ऑप्शन, ये रहा, ये रहा, यू कैन नॉट डिलीट दिस आईडी, द आईडी कॉलम इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी की। ये प्राइमरी की का पार्ट बना दिया इसने, तो सबसे पहले इसमें से हमें प्राइमरी की हटानी पड़ेगी। ये टेबल पे जाके राइट क्लिक करेंगे, मतलब नाम पे जाके राइट क्लिक करेंगे, और कहाँ चले जाएंगे, डिजाइन व्यू में। डिजाइन व्यू मतलब जहाँ पे इसका हम वो देख सकते हैं स्ट्रक्चर। उससे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं, इसका नाम हम दे दिया डेटा। ओके, ये देखो आ रहा है ना ऑटो नंबर, और ये प्राइमरी की दिख रहा है, यहाँ से प्राइमरी की हटा दिया। अब इसको चाहो तो यहीं से डिलीट कर सकते हो, और यहाँ से राइट क्लिक करके चले जाएंगे कहाँ, डेटा सेट व्यू, डेटा सेट व्यू में सेव कर दिया। ठीक है जी, यहाँ तक सही है। अच्छा, अब हमारे पास कुछ कोड भी थे, यहाँ आ जाते हैं, क्रिएट में जाके ये रहा टेबल, पेस्ट कर दिया ओके किया। अब इसने फिर से प्राइमरी की लगा दिया, तो राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू, इसका नाम हम दे देते हैं क्वेरी, ओके किया। और यहाँ क्लिक करके प्राइमरी की हटा दिया, राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर दिया, ओके किया, कंट्रोल एस करके डेटा सेट व्यू में चले गए। अच्छा, अब हमें इस क्वेरी के आगे डेटा चाहिए, कौन सा, जो यहाँ पे है। तो देखो कैसे करेंगे, क्रिएट में चले जाएंगे, क्वेरी डिजाइन, क्वेरी डिजाइन में डेटा क्लिक किया, और क्वेरी क्लिक की, आ गई। और इसको, ये F1 क्या आ गया, एक सेकंड को देखने दो।
तो हेडर उसने नीचे डाल दिया था। क्रिएट क्वेरी, दोनों को सेलेक्ट किया, कोड उठा के यहाँ डाल दिया, दोनों का रिलेशन बन गया। अब हम यहाँ से चाहे तो स्टार भी ले सकते हैं, चाहे तो एक एक चीजें भी ले सकते हैं, जिस पे भी आप क्लिक करते रहोगे वही आता रहेगा। ठीक है, फिलहाल हम इनको यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हमने स्टार ले लिया वहां पे, स्टार। और इसको क्वेरी डिजाइन में जाके यहाँ से रन कर देंगे। तो देखो इसके आगे आगे नहीं कोड 75 75। देखो एक बार फिर से देखते हैं। राइट क्लिक किया, डिजाइन व्यू, इसको डिलीट कर दिया। इसने सभी को बना दिया। इसको यहाँ पे हम हटा ही देते हैं। देखो हमने कैसे किया, क्रिएट में गए, क्वेरी डिजाइन, और यहाँ से क्वेरी ना लेके हम टेबल सेलेक्ट करा देंगे, डेटा क्वेरी, कोड को उठा के इस पे डाल दिया, और अब हमने स्टार करके लिया और इसको रन कराया। तो देखोगे आप ये वो डेटा 75 join in MS Access। एक होता है ज्वाइन विथ पास थ्रू क्वेरी। पास थ्रू में आप समझो कि हम ये पास थ्रू क्वेरी दो थ्रेड, यानी कि एक ऐसा रिलेशन क्रिएट कर देंगे या ऐसा एक कनेक्शन बना देंगे कि हम एक्सेल में रह के एसक्यूएल का डेटा एक्सेस कर सकते हैं और MS एक्सेस में भी एसक्यूएल वाला डेटा यूज कर सकते हैं। मतलब एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में हम कैसे मूव करेंगे, वो डेटा कैसे यूज करेंगे दूसरी एप्लीकेशन का। तो उसके लिए हमें एक रिलेशन बनाना होगा। रिलेशन कैसे बनाएंगे, जाएंगे क्वेरी डिजाइन, क्वेरी डिजाइन में जाने के बाद ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा पास थ्रू। क्वेरी डिजाइन में जाने के बाद पास थ्रू, अभी ऐसे आ गया। फिर से क्वेरी डिजाइन में जाएंगे और यहाँ से ले लेंगे प्रॉपर्टी सीट। तो ये इसकी प्रॉपर्टी सीट आ गई। ठीक, अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है ODBC, बट जब आप ODBC पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 3 डॉट दिखाई दे जाएंगे। इन 3 डॉट पे क्लिक करना है। तो ये बोलेगा सेलेक्ट डेटा सोर्स, वो सोर्स सेलेक्ट करो जहां से आपको डेटा लेना है। फाइल से उठाना है
या मशीन से उठाना है तो हम मशीन से उठाते हैं डेटा। मशीन का मतलब लैपटॉप के अंदर जो एप्लीकेशन में डली हुई है। अच्छा, ये जो कनेक्शन है ये पहले से ही बने हुए हैं, पुराने बैचों के हैं। ठीक है, हम एक नया बनाएंगे तो हम जाएंगे कहाँ, न्यू पे। इसको कर देंगे ओके। इसको यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे एसक्यूएल नेटिव क्लाइंट 11.0 या एसक्यूएल सर्वर, दोनों में से कोई भी सेलेक्ट करें। नेक्स्ट किया, इसको यहाँ से फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद जो भी हमारा कनेक्शन बनना है उसको हम नाम दे देंगे, जैसे हमने दे दिया ज्वाइन एट 2, 2 बजे वाला ना। और यहाँ पे हम सर्वर का नाम डालेंगे एसक्यूएल सर्वर वाला। कहाँ मिलता है वो, कनेक्ट में जाके डेटाबेस इंजन, इसको कॉपी किया और ये हमने यहाँ डाल दिया सर्वर। इसको नेक्स्ट किया, इसको भी नेक्स्ट किया। यहाँ से हम डेटा सोर्स को चेंज कर देंगे, डेटाबेस को। तो अभी हमारे पास जो डेटाबेस है हम यूज कर रहे हैं 2 बजे वाला, हम 2 बजे वाला ही ले लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, इसको भी कर देंगे अब यहाँ से फिनिश। टेस्ट करेंगे तो टेस्ट यहाँ पे आ गया, अगर कंप्लीटेड सक्सेसफुली तो ओके कर देंगे इसको। इसको कर देंगे ओके, और इसको भी कर, ये आ गया नहीं ज्वाइन एट 2, अब यही सेलेक्ट है तो इसको भी कर देंगे ओके। इसको यस कर देंगे, पासवर्ड सेव कर देंगे। अब देखो, ये हमने क्वेरी लिखी थी, एग्जीक्यूट किया इसको तो ये रिजल्ट आया इसका। कॉपी करते हैं क्वेरी को और इसको यहाँ से रन करते हैं, तो देख रहे हो जबकि डेटा नहीं है हमारे पास। और तो और एक्सेल में जाते हैं, यहाँ डेटा, गेट डेटा फ्रॉम अदर सोर्स और माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी। आ रहा है ना ज्वाइन एट 2, इसमें भी आएगा। वो से कनेक्ट होगी सारी एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी अभी है। ज्वाइन एट 2 ओके, ये आ गया। कह रहा है सेलेक्ट कर लो किस पे आपको काम करना है। ये T1, T2, T3, T4 और T5। नेक्स्ट किया ओके, आगे पांचों टेबल, पांचों टेबल का डेटा आ गया। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी कंपनी, एम्प्लॉय आईडी लोकेशन, एम्प्लॉय आईडी ये। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे एसक्यूएल व्यू एक्सेल एसक्यूएल, उसमें चले जाएंगे और जो क्वेरी वहां से कॉपी की थी वो यहाँ पेस्ट कर देंगे, या फिर लिख देंगे अगर हमें क्वेरी लिखनी आती है तो। और इसको ओके करेंगे, इसको ओके करेंगे। आगे यहाँ भी आ जाता है पेपर, समझ रहे हो। अब हम एसक्यूएल से डेटा यहाँ पे भी ला सकते हैं, क्वेरी चला के। एक्सेल पे, एक्सेस पे भी ला सकते हैं, और हो सकता है वर्ड पे भी ला ला पाते हो। देख लेते हैं एक बार, वर्ड पे आज तक ट्राई तो नहीं किया। दिख रहा है कहीं डेटा का ऑप्शन।
तुम्हें पता है इसमें भी हम मैक्रो बना सकते हैं, मैक्रो चला चला सकते हैं। इसमें नहीं दिख रहा कहीं पे डेटा का ऑप्शन ही नहीं है इसमें, तो गेट डेटा कहाँ से करेंगे। चलो ठीक है। अच्छा ये समझ आया, हमने जो ये बनाया है, एक बार फिर से बनाए, या आ गया समझ, आ गया, बना लोगे ना इसको, क्योंकि इसका है एक्सेस का, तो जल्दी से समझ आता नहीं है। अब जैसे हमने इसको सेव कर दिया, क्रिएट में गए, क्वेरी डिजाइन, पास थ्रू क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रो डेटा। अच्छा, इसको चलाने से पहले कह रहा है भाई वो तो बताओ डेटा सोर्स, तो हमने बनाया हुआ है ना कौन सा, ये आ गया डेटा, रो डेटा से। राइट क्लिक करके एसक्यूएल व्यू, और यहाँ पे हमने दे दिया ऐसे, सेलेक्ट एजेंट सम अमाउंट, एज टोटल सम, मैक्स अमाउंट एज मैक्स अमाउंट। ये तो समझ आ रहा होगा क्या हो रहा है ये। एग्रीगेट फंक्शन लग रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना होगा, ग्रुप बाई करना होगा ना इसको, इससे एजेंट से। बिल्कुल लगाना पड़ेगा। ये जो एग्रीगेट फंक्शन लग रहे हैं ना, इफ वाले लग रहे हैं, ये सम इफ, काउंट इफ, मैक्स इफ, मिन इफ, तो उसको बताना तो पड़ेगा ना किसका मिन, किसका मैक्सिमम, किसका वो। अगर हम नॉर्मल लगाते तो फिर यहाँ पे एजेंट हटाते ये, अगर हम एजेंट हटाते तो ये चल जाता। तो अभी मैं दिखाता हूँ। फ्रॉम रो डेटा, ये हम यहाँ से एजेंट हटा दे रहे हैं, यहाँ से सेलेक्ट करा देते हैं ज्वाइन नेट टू, ओके किया, तो ये ऐसे आ गया। बट अगर हमें पर्टिकुलर एजेंट का चाहिए इंडिविजुअली, तब हमें फिर क्या करना पड़ेगा, इसको ग्रुप बाय करना पड़ेगा। एजेंट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रुप बाय एजेंट, ये आ गया, हर एक एजेंट करेगा। पास थ्रू क्वेरी, ज्वाइन विद इंसर्ट क्वेरी, अपडेट और डिलीट। देखो ये कैसे होगी। चलो इनको कल कर लेंगे। ये जब एम एस एक्सेस चलता है ना, ये थोड़ा सा होता ही है ऐसा, समझने में थोड़ी दिक्कत आती है इसको। चलो फिर कल ज्वाइन को खत्म करते हैं।